बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ जो है वो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले जो पिछली हमारा लेक्चर था उसमें हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इससे पिछला जो लेक्चर है उसमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। 4 प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी पढ़ी हैं। तो अब उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसकी जो एक्सरसाइज है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके में डिफरेंट जो है क्वेश्चन, उसमें मुख्तलिफ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जहन में है और दूसरी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमारे पास रिज़ल्ट हमने ड्राइव किए थे, जिसको हमने फार्मूले के नाम दिया था, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज़ होने हैं। तो वो तमाम रिज़ल्ट जो है वो आपको याद होने चाहिए, और अगर वो याद हैं तो फिर यकीनन जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं तो आप बड़े इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, उन फार्मूलाज़ को, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ी सी आपको नॉलेज में रिफ़्रेश कर दूँ। एक तो इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 3 क्यूब रूट आपको मैंने बताए हुए हैं। एयोटा की फॉर्म लिख लें या माइनस की फॉर्म में लिख लें। तो 1 है, दूसरे रूट को हम ओमेगा कहते हैं, तीसरे को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी थी कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, तो उससे हमने एक रिज़ल्ट ये ड्राइव किया था और यहाँ पे ये क्वेश्चन में यूज़ होगा। इसके बाद सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी प्रॉपर्टी लास्ट में हमने पढ़ी थी कि तीनों क्यूब रूट का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो उससे ये रिज़ल्ट हमने एक ड्राइव किया था, ये यहाँ पे यूज़ होगा। और फिर इस रिज़ल्ट से मज़ीद 3 रिज़ल्ट आपको मैंने पिछले लेक्चर में निकाल के दिए थे। तो ये सारे रिज़ल्ट की बेस पे हम जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े इजी हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट उनके बारे में आपका है तो आप बड़े इजीली जो है वो इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर इन क्वेश्चन से करने से पहले आपने वो वाले लेक्चर मेरे नहीं देखे या उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो उन लेक्चर्स को, उन वीडियोस को देख लें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अपनी स्क्रीन पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आई का बटन आपको शो होगा, तो उसमें भी इनके लिंक्स जो है वो दिए हुए हैं। तो आप उन लिंक्स को खोल के ओपन करके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो उसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आप मेरे ये जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ इसकी आपको समझ आ जाएगी। तो उस वीडियो को आप देख लें अगर पहले नहीं देखी, और मज़ीद उनकी प्रैक्टिस भी आप कर लें। तो फिर हमने ये बात मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि जब तक आपको प्रीवियस जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होंगे तो नया कंसेप्ट जो है वो या तो समझ ही नहीं आएगा, या बड़ी मुश्किल होगी, या थोड़ी समझ आएगी उसको। इसलिए जो कंसेप्ट भी आप नया पढ़ने जा रहे हो तो आपकी हेल्प के लिए मैंने जो प्रीवियस नॉलेज लिखने का मकसद सिर्फ यही होता है कि ये चीज़ें आपको पहले से आनी चाहिए। अगर इनके बारे में आपका नॉलेज नहीं है तो फिर मुख्तलिफ लेक्चर जो मेरे यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हुए हैं तो इन्हीं के मुतल्लिक़ कुछ लेक्चर पीछे मौजूद होते हैं, तो उनको देख लें ताकि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसका गैप ख़त्म हो जाए। वो आपको पता चल जाएगी ये नॉलेज है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट आप उनको अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप पिछले कंसेप्ट क्लियर किए बगैर नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। चलें, बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हमने एवेल्यूएट करना है इन सारे क्वेश्चन में। एवेल्यूएट, तो इसको हम मैंने 3 पार्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इसको हम 1 माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, ये अगर इसको ब्रैकेट कैपिटल जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो यूज़ कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक ब्रैकेट पहले से मौजूद थी और एक हमने और अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये लास्ट में जो मैंने लिखा है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो अब इसकी जगह हम -1 जो है वो पुट कर देंगे और इसकी पावर जो है वो 7। अब देखें कि इस रिज़ल्ट को हमने यूज़ करते हुए इसकी जगह -1 लिख लिया।
तो अब वो जो प्रॉपर्टीज़ से इसका रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया था वो यहाँ पे हम यूज़ कर लिया। अब ये हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में आ गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान होगा। तो ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 + 1 और इसकी पावर 7, और उसके बाद 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 की पावर 7। अच्छा, ये 1 + 1 जो है 2 हो जाएगा और 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 जो है वो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो जस्ट आप 2 और ये x² वाला x की पावर इसमें दी हुई, ये बटन प्रेस करेंगे और 7, तो ये 128 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, या आप 2 को 7 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8, इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। अब देखें कि हमने इसको एवेल्यूट कर लिया, इसकी जो वैल्यू है वो 128 जो है वो निकलती है। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। अब इसमें भी अगर आप देखें कि 3 यूज़ हो रहा है, तो लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वहाँ पे 3 कहीं पे भी नहीं है। तो इट मीन्स कि इसमें से आपने 3 जो है वो अगर आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन दोनों में से लिए, तो ये क्वेश्चन जिस तरह सेम ये किया उसी तरह आपने ये करना है, लेकिन उससे पहले आप 3 कॉमन लेंगे, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। 1 - 3 कॉमन लिया तो ओमेगा कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा² और इसकी पावर 5। अब -3 आपने कॉमन लिया तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो ये ओमेगा + ओमेगा²। अब देखो सेम यही रिज़ल्ट आ गया जो ब्रैकेट के अंदर आया था, सेम वही रिज़ल्ट उधर है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - 3 और इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1। ओमेगा + ओमेगा² जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइन जो है वो सेम है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 आपको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर उसमें बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन करते हुए अगर दोनों साइन सेम हो तो उनको प्रोडक्ट लेने के बाद उनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा ही, और इसकी पावर 5। अब 1 + 3 जो है 4 हो जाएगा और 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 आपने लेना है, तो या तो 4 को 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, यानी 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 दफ़ा इस 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए हम 4 की पावर जब लेंगे 5 तो ये 1024 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया, इसकी वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली। अब देखें ये कितना इजी है ये काम करना, कि थोड़ा सा आपने सोचना है कि उस अंदाज़ में फार्मूले को कैसे बनाना है, तो बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें इसका 3rd पार्ट, तो मेरा ख्याल है कि आप ख़ुद से इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। इसको देखें और उसको देखें, तो इसमें ये 4 अगर हम कॉमन ले लें, 4 जब कॉमन लेंगे तो सेम इसी टाइप का, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा +4, और इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे, तो बड़ी आसानी से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। 3 के बजाय उसमें 4 कॉमन लेंगे और इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो निकल आए। नाउ वी विल डिस्कस 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा² इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा²। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पहले जो हमने इसके पार्ट्स किए हैं 3, तो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पे एक ही पोर्शन दिया होता था, अब यहाँ पे 2 फैक्टर दिए हैं, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है और ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है। तो लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर्स के तौर पर इनको दे दिया गया है, तो समझ लें कि अब आपने इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, और एंड में ये दोनों क्या और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वापस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कंबाइन इसको जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा पहले 3 जो इसके पार्ट्स हैं उससे डिफरेंट इसलिए कि उनमें एक एक फैक्टर दिया होता था, एक पार्ट दिया होता, तो हम वो ज़रा शार्ट थे क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा उससे लेंथी होगा और एंड में जो है इनका कंबाइन रिजल्ट निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है हमें। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अब इस क्वेश्चन को
जो मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ इसको मुख्तलिफ़ मेथड से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम इसको कौन से वे से जो है वो करें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो दोनों मेथड ही बताता हूँ, पहले मैं एक मेथड से करवाता हूँ, फिर इसका दूसरा जो वे है वो भी आपको बता देता हूँ। तो फ़िलहाल हम देखें अगर तो 2 सारी टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 जो है वो सारी टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है। तो एक तो ये है कि आप ये जो 2 या 3 है वो एज ए होल स्टार्ट में ही कॉमन ले लें तमाम टर्म में से। दूसरा इसका जो मेथड जो बाद में मैं डिस्कस करूँगा उसमें हम इसके पोर्शन बना के भी कर सकते हैं कि पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेके तो हम वो फार्मूले अप्लाई कर दें, या अगली 2 टर्म में से कोई कॉमन लेके कर लें। इसी तरह इसमें भी पहली 2 में से भी कॉमन लिया जा सकता है, अगली 2 में से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो इस तरीके से भी करेंगे तो थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो चलें अब इसको देखते हैं। हम इसमें से 2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया यहाँ से। और इधर से हम 3 कॉमन ले लें तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एज ए होल हमने इसमें से 2 और इसमें से 3 जो है वो कॉमन ले लिए। अब ये 2 और 3 रियल नंबर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको हम अगर तरतीब से लिख लें तो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लें आप, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ये लिख दिया, और इधर से ये वाला फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, तो अगर हम उसी को देख के इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे लिए इजी होगा। अगर हम पहली 2 टर्म में से फार्मूला अप्लाई करना चाहें 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा के फॉर्म में हमारे पास कोई यहाँ पे रिज़ल्ट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कि पहली 2 टर्म में से जो है वह कॉमन क्या कहते हैं फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। अगर हम अगली 2 टर्म को देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये भी उस सूरत में है कि ओमेगा पॉजिटिव हो, यहाँ पे ओमेगा जो है वो नेगेटिव है। तो एज इट इज़ जो है ये भी हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर करना चाहें तो फिर हमें पहले इसमें से माइनस कॉमन लेंगे हम, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो फिर भी वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कुछ सूरत हाल और है और यहाँ पे कुछ सूरत हाल और है। तो इस सूरत में हम पहली 2 टर्म में से या आखिरी 2 टर्म में से अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसकी तरतीब लगा लें, कुछ इसको रीअरेंज कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इस फॉर्म में अगर इसको लिख लें तो फिर हमारी कुछ बात जो है वो बन सकती है। अब अभी आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि मैंने ये तरतीब क्यों लगाई और इधर क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी। अब 6, अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी इसमें मौजूद है, यानी ये जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी रीज़न भी दे सकते हैं आप कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी आपने इसमें रिज़ल्ट यूज़ किया है उसकी लॉजिक भी वो बता दें, रीज़न भी बता दें कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ किया है। इसी तरह इधर अगर देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के इक्वल होगा। तो ये माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, यानी ये जो चीज़ है इसको हमने इस तरह लिखा है। तो इसकी वजह भी आप बयान कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो अब देखें कि हमने इधर तरतीब लगाने का मकसद क्या था कि ये फार्मूला हमारा बनेगा, इसका वो रिज़ल्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट नंबर 4 हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अगर उसी तरतीब से करें तो फिर कोई हमारे पास वो पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। और इधर हमें ऐसा नहीं करना पड़ा, जो कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो उसका रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है एक फार्मूला, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों सेम टर्म्स हैं, तो लॉ ऑफ एडिशन जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है एक वीडियो में, एक लेक्चर में, जो बेसिक मैथमेटिक्स के वाले से,
तो वो उम्मीद आपने देखी होगी। तो उसमें रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है कि अगर साइन सेम हो तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर 2 ओमेगा स्केयर, और कॉमन साइन आएगा। तो अगर ये रूल्स आपको क्लियर नहीं है तो मेरी बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो है वो आप लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वो लिंक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है माइनस ओमेगा, तो ये -2 ओमेगा आ जाएगा। तो इसमें वही सूरत हाल है, साइन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे और सेम यही साइन जो है वो इनके साथ आ जाएगा। अब देखें कि हमारे पास ये एक फैक्टर जो था ये सिंप्लीफाई होता हुआ आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। और इधर से ये वाला जो फैक्टर था दूसरा, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो पहले 3 पार्ट में तो एक ही पोर्शन होता था, तो हम सिंप्लीफाई करके उसका आंसर जो आता था वही हमारे एंड जो है उसका आंसर था। लेकिन यहाँ पे अब मज़ीद भी अब इनका कंबाइंड रिज़ल्ट जो है वो भी निकालना है हमने। तो उसके लिए अब इन सब को मल्टीप्लाई करना है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये। तो पहले तो आप ऐसे करें कि जो इसके क्या कहते हैं कांस्टेंट हैं, इनको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 6 और -2 और इधर से -2, चूँकि सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस मर्जी तरतीब से इसको लिख सकते हैं। और फिर ओमेगा स्केयर और ये ओमेगा, यानी जो नंबर्स हैं उनको मैंने अलहदा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया, और ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा जो है वो अलहदा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो नंबर हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और अब नेगेटिव साइन जो है इसका आपने देखना कि ये इसका क्या सलूशन है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल आपको मैंने जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो उसके मुताबिक अगर साइन सेम हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके साइन जो है वो सेम हो, यानी मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ये वीडियो, तो उसको आप चेक कर ले, उसका लिंक जो है वो ओपन करके। तो इसलिए ये क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, यानी ये पावर 1 है तो बेस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ये वाला रिज़ल्ट इसमें यूज़ हो रहा है। उसके बाद 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कि 2 फैक्टर अगर आपको कंबाइन उसको दिए हों तो आपने उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना, सेम जैसे आप पार्ट 1 2 आपने किए हैं, तो आप अलग अलग उसी तरह उसको हल करते जाएं और एंड में जो है उसको मल्टीप्लिकेशन करके तो उसका कंबाइन रिज़ल्ट जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 पार्ट इसका वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम इसको बगैर कॉमन लिए भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं वो भी आपको आइडिया दे दूं कि इसको दूसरे मेथड से डिफरेंट जो है टेक्निक यूज़ की जा सकती है। दरमियान में भी कोई ऐसी सूरत हाल आ रही हैं कि जहाँ पे आप इसको एक से ज़्यादा वे में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर और 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 2 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन ले लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी हम पोर्शन वाइज भी इसको कर सकते हैं कि सिर्फ इतना हिस्सा जो है इसमें से 2 कॉमन लें आप, तो ये 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर, उसी तरह लिख दें इसको। अब स्केयर ब्रैकेट यूज़ कर लें, जो कि एक से ज़्यादा जब ब्रैकेट यूज़ हो तो वो डिफरेंट उसको करने के लिए हम दूसरी ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो इतने हिस्से में से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे चूँकि इस पहली 2 में से फार्मूला अप्लाई नहीं होना और आखिरी 2 पे भी फार्मूला अप्लाई नहीं होना, तो इसकी तरतीब जो हमने यहाँ पे लगाई थी वो रीअरेंज इसको कर लें, बाद में हम कॉमन लेते हैं। तो 3 + 3 ओमेगा स्केयर -3 ओमेगा, यानी ये टर्म और ये टर्म मैंने पहले लिख ली और ये बाद में लिख ली है। तो इस तरह रीअरेंज करने से साइन चेंज नहीं होते। साइन जब उस वक्त चेंज होते जब इक्वल से दूसरी तरफ किसी टर्म को जब हम शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त उसका जो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज़ अगर सेम एक ही जगह पे आप एक ही साइड पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे साइन चेंज नहीं होगा। अब 2 1 + ओमेगा,
वन प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्केयर, माइनस 2 ओमेगा स्केयर। इसी तरह इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस 3 ओमेगा। अब 2 के से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा और ये भी माइनस 2 ओमेगा स्केयर, और इधर से 3 और इसकी जगह फार्मूला अप्लाई करें 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। अब माइनस 2 ओमेगा स्केयर माइनस 2 ओमेगा स्केयर, अब दोनों क्या हो रहे हैं, ये साइन सेम है तो ये प्लस होगा और इनका कॉमन साइन यानी नेगेटिव साइन ही इनके साथ आएगा। ये एडिशन का रूल नंबर 1 यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो ये माइनस 4 ओमेगा स्केयर और यहाँ से माइनस 3 ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा, तो ये माइनस 4 ओमेगा स्केयर, और ये भी साइन सेम है तो इनको प्लस करके सेम यही साइन इनके साथ आएगा 6 ओमेगा। अब दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है और ओमेगा स्केयर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। एक ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप इनको कंबाइन करके, तो ये आ जाएगा प्लस 24, साइन सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर पॉजिटिव होता है, और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 24 ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब एंड में आंसर जो इसका 24 है। अब देखें कि चाहे आप इस पैटर्न से करें चाहे उस पैटर्न से करें, आंसर जो है वो सेम है। तो ये डिफरेंट टेक्निक होती है कि जैसे भी आपके जहन में बात आ जाए कि आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो असल में मैथमेटिक्स जो है उसके जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट वेज से जो है वो उनको हम सॉल्व किया कर सकते हैं। तो असल से ये है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, यानी आप भी इस काबिल हो सकते हैं अगर आपको मैथमेटिक्स के जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उन पे फुल कमांड अगर जब आ जाएगी तो आप भी इस तरह डिफरेंट टेक्निक जो है वो सोच सकते हैं कि ये चीज़ स्टेप ऐसे भी हो सकता है और ये स्टेप ऐसे भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस से और मुख्तलिफ जो कंसेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करने से आप इस पे फुल कमांड हासिल कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे से आप सॉल्व करने के जो मेथड है वो आपके जहन में आ सकें। तो सिर्फ यानी अपने कंसेप्ट क्लियर किया करें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके पास मुख्तलिफ वेज जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है वो निकल सकते हैं, आपके जहन में आ सकते हैं। तो कोई भी पैटर्न अपना लें, आंसर सेम होता है, तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह इस पर कोई ऐसी मतलब वो हर्ज नहीं है कि आप किस मेथड से करते हैं। तो सही जो लॉजिकल मेथड है जो भी है उसको अप्लाई करके आप कोई भी सवाल जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, तो इसकी भी मज़ीद प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 5 है, -1 प्लस √-3 इसकी होल पावर 6 है। इसी तरह इसकी पावर जो है वो भी 6 है। तो अब इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम देखते हैं ये एक्चुअली आपको क्यूब रूट दिए हुए हैं, तो किस फॉर्म में ये दिए हुए हैं। हमारे पास ये क्यूब रूट जो है, एक ये होता है कम्प्लेक्स क्यूब रूट, एक ये होता है ओवर 2 है, नीचे इसके भी 2 है, लेकिन इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया ये वाला रूट। आप देखेंगे अगर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे 2 इधर आगे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये 2 इधर डिवाइड है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा जो है वो इसके इक्वल होगा। यानी किसी सूरत में हमें ये इस सिचुएशन से भी वास्ता पड़ सकता है कि विदाउट 2 जो है वो ये रूट किसके इक्वल है, तो ये 2 ओमेगा के इक्वल होगा। इसी तरह ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये वाला रूट, तो ये 2 जो है इधर आगे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है। तो बाज़ सूरतों में हम ये ज़्यादा इन जनरल ये यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ क्वेश्चन में इस फॉर्म में भी अगर दिया तो हम उसकी जगह ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें -1 प्लस √-3, तो ये चीज़ जो है वो हमारी बन रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं इसको, 2 ओमेगा इसकी पावर 6। इसी तरह ये जो नेगेटिव वाला है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा इसकी पावर 6। जी स्टूडेंट, अब इसकी आपने रीज़न जो है वो बयान कर देनी है कि ये 2 ओमेगा किस तरह लिखा और आपने इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो किस तरह लिखा है, तो वो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। अब हम इसकी जो है पावर
सेपरेट करते हैं, इसकी 2 की पावर 6 अलहदा कर दें और ओमेगा की पावर 6 अलहदा कर दें। इसी तरह 2 की पावर 6 अलहदा और अलहदा कर दें, 2 की ओमेगा स्केयर की पावर 6 जो है वो अलहदा हो जाएगी। तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया, यानी ये पावर जो है वो दोनों के साथ जो है वो सेपरेट कर दी है। अब देखें 2 की पावर 6, या एक स्टेप में हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फिर कॉमन लेते हैं। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 12। अगर एक बेस की 2 पावर्स आ जाएं तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 ये एक फैक्टर हमारा, ये दूसरा फैक्टर है। 2 की पावर 6 दोनों में कॉमन आ सकता है, तो ये कॉमन लिया तो ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ओमेगा जो है वो पावर्स की फॉर्म में आ गया है, तो अब ये फार्मूले जो है ये तो स्पेसिफिक हैं इन्हीं पावर के साथ, तो ये जो चीज़ है इसको हम अपने यूज़ करना ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे होना चाहिए कि जो फार्मूला नंबर 1 है उसको कैसे यहाँ पे यूटिलाइज़ करना। जी स्टूडेंट्स, आप देखें ओमेगा की पावर 6 जो है इसको हम ओमेगा क्यूब, और इसको पावर को मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो ओमेगा क्यूब की पावर होल पावर 2 लिख दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये पावर आ जाएगी, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक्चुअल हमने ओमेगा क्यूब की पावर में इसको कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा की पावर 12 है। वैसे तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ओमेगा 4 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। तो वैसे तो आप इसको कई सिचुएशन में आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हमने वो देखना है जिसमें ओमेगा क्यूब आ जाए, यानी ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना असल फोकस हमारा ये होगा। तो इसलिए ओमेगा क्यूब की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो फिर बाहर पावर जो है 4 हो जाएगी। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस वो जो है वो आ सकता है वो स्टेप। 2 की पावर 6। अब यहाँ पे भी अगर इसको सिंप्लीफाई करें 2 की पावर 6 जो है 2 की पावर 6 ले लेनी है, और यहाँ पे 1 का स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे 1 की पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ओमेगा क्यूब जो है किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। ना कि क्यों लिखा, आपके रीज़न बताएंगे कि बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली रिज़ल्ट यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो अब 1 का स्केयर जो है वो क्या होगा? 1। इसी तरह 1 का स्केयर क्या होगा? 1। अब 64, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब देखें कि हमने सिर्फ ये रिज़ल्ट यूज़ करके सारे क्वेश्चन जो है इसको एवेल्यूट कर लिया, इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड जो है वो कर ली है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका 7 पार्ट और 8th पार्ट जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये पहले जो पार्ट्स हम कर चुके हैं उनसे डिफरेंट है, ये पावर्स इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। तो अब पावर्स वाले क्वेश्चन जो है जिसमें ओमेगा की कुछ पावर आ जाए, तो यानी अदर दैन 2 तक तो आपके पास ये फार्मूला, या 3 तक ये मौजूद है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो फिर हम उसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ओमेगा की रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 -5। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखें ये 37 है, हमारे पास जो फार्मूला एक आपने प्रोडक्ट वाला पढ़ा था, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, यानी ओमेगा की पावर अगर 3 हो तो वो 1 के इक्वल जो है वो होता है। वो नीचे वाले जो फार्मूले हैं वो स्टार्ट में तो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, तो एंड में जो है ज़रूरत पड़ी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा बड़ी पावर्स आ जाए तो फिर ओमेगा क्यूब जो है इज़ इक्वल टू 1, उसकी हेल्प हम लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे करना है आपने। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक थीम मैं बता दूँ कि जब पावर इस तरह आ जाए 37 है जैसे, तो अब आपने इसको इस तरह ब्रेकअप करना है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में आ जाए, यानी ये जो पावर है वो मल्टीपल ऑफ 3, यानी ऐसी पावर में कन्वर्ट करना है जो 3 पे डिवाइड होती है। अब 37 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो अगर हम इसके पार्ट्स कर दें ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा की पावर 1, जिस तरह हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं कि एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो अब इनके बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर जो है इनकी प्लस हो जाएगी 2 + 3, तो ये एक्स की पावर 5 आ जाएगा।
तो यानी पावर जो है वो अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर, तो उनकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। अब देखेंगे अगर इनको ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होगी, 36 + 1 37, यानी वापस वो रिवर्स ये स्टेप हमारा जो है वो आ सकता है। अब हमने क्या किया, इसकी पावर को ब्रेकअप कर दिया, 37 को हम 36 और 1 कर दिया। अब 36 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 पे डिवाइड होता है। तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि ऐसी पावर में इसको कन्वर्ट करना है जो 3 का मल्टीपल हो, यानी 3 पे वो डिवाइड हो सकता हो। कोई एक, ज़रूरी नहीं कि दूसरी भी डिवाइड होती हो, तो कोई एक पावर जो है ना बड़ी, जो बाकी उसका हिस्सा मेजर पोर्शन जो है पावर का वो उस पर डिवाइड होता हो। अब 38 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो अगर हम इसको 36 और इंटू ओमेगा स्केयर लिख दें, तो अब ये पावर अगर इनको दोबारा प्लस किया जाए तो वही आएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हुई थी, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब 38 को हम लिख सकते हैं 36 ओमेगा की पावर 36 ओमेगा स्केयर। अब 36 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, -5। बस यही बात अगर आपको क्लियर होगी तो समझ लो कि इस तरह के सारे क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकेंगे कि पावर को ब्रेकअप कैसे करना है। बस इसमें जो ज़्यादा मेजर सोचने वाली बात है वो यही है कि ये चीज़ आपने ये स्टेप कैसे करना होता है। जिन स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गई है तो इंशाल्लाह वो बाकी स्टेप बड़े इजीली जो है वो कर लेंगे। अब 3 का मल्टीपल बनाने का मकसद क्या है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इसकी होल पावर जो है वो 12 है। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है इसमें 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हों इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर है और फिर होल पावर 3 है, तो इसको हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ जाएगा। यानी इस तरह की सूरत जब भी आएगी कि एक बेस है और उसकी पावर है और फिर होल पावर उसकी दी गई, तो ये आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी रूल को ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। अब हम ओमेगा की पावर 36 का इसको ओमेगा क्यूब और इसकी होल पावर जो है वो 12 लिख सकते हैं। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब की पावर आपने बनानी है कि ये मस्ट है कि 3 अंदर आ जाए और बाहर उतनी पावर उसकी रखें कि जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वो इसके इक्वल आ जाए, और ओमेगा उसी तरह आपने इसमें लिख देना है। इसी तरह ये 36 है, इसको भी इसी तरीके से ओमेगा क्यूब और इसकी होल पावर जो है 12 लिखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो बस ये दो बातें हैं कि पहले तो आपने पावर्स को ब्रेकअप कैसे करना है, उसके लिए टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि आपने मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में उसको लेके आना, यानी 3 पे डिवाइड होता हो ऐसा नंबर आपने ऐसी पावर बनानी है। और फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि आपने ओमेगा क्यूब की पावर की सूरत में उसको लिखना है, ताकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकें। असल हमारा जो फोकस है वो ये कि हम ओमेगा क्यूब में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उसकी जगह हम 1 पुट कर लें। तो अब ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये रीज़न बता दिया आपको और ये फार्मूला हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ओमेगा उसी तरह, फिर ओमेगा क्यूब की जगह 1 और 1 की पावर 12 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर -5। तो अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारा मेजर पोर्शन जो है वो इसमें सॉल्व हो चुका है। तो 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही होती है। 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 10 1, यानी 1 की पावर 10 का मतलब कि 1 को आपने 10 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो आंसर जो है वो 1 ही आता है। तो इट मीन्स के 1 रेज़ टू पावर 12 जो है वो 1 होगा। ओमेगा उसी तरीके से फिर 1 की पावर 12 जो है 1 के इक्वल आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आ जाएगा, जो कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो अब देखेंगे हमारी जो इतनी वो बड़ी पावर थी उसको हमने किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हमारे पास सिचुएशन आई है इसमें हम जो नेक्स्ट 2 से लेकर 5 तक फार्मूले आपने पढ़े थे, ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 और इसी से 3 और निकाले हमने, तो ये बेसिकली फार्मूला जो है अब अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। यानी इधर से ये वाला जो पोर्शन है अगर 1 को उधर ले जाएं तो
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इजिकल टू -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1। ये रीज़न भी मैंने दे दी, -5 और -1। आप इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों के साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो एडिशन का आपको रूल 1 बेसिक मैथमेटिक्स की जो एक लेक्चर मैंने दिया था उसमें आपको बताया था कि अगर साइन सेम हो तो रूल 1 अप्लाई होगा और उसके मुताबिक इनको प्लस किया जाता है और साइन जो है वो कॉमन साइन यानी जो दोनों के साथ आता है वही आएगा। तो रूल नंबर 1 है एडिशन का, तो ये -6 आ जाएगा। तो अब देखें कि हमने इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने उनको इसी मेथड से जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब यहाँ पे भी आपको पावर जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो फिर उसको कैसे आपने टैकल करना है, तो ये सिर्फ एक आप करेंगे और बाकी तकरीबन उसी तरीके से। इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको पावर को पॉजिटिव बना लें। अगर ये ऊपर डिनोमिनेटर में है या नीचे 1 समझें आप, तो इसको आप ऊपर न्यूमिनेटर में है तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। यानी किसी भी नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, या ऊपर से नीचे यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो उसका जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। पावर का साइन यानी उसका अपना साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 3/5। अब अगर 2 की पावर 3 जो है ये फर्ज इसकी पावर नेगेटिव है, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 3 जो है डिनोमिनेटर में ऊपर है, तो इसको नीचे जब लाएंगे तो इसकी पावर जो है वो +3 हो जाएगी और नीचे वाले नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी 2 की अपनी पावर साइन नहीं चेंज होगा, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह इसको मैं एक और आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि 2 की पावर -2 की पावर -3/5 हो, तो फिर क्या करेंगे आप। अब इसमें भी इसी तरीके से कि ये -2 की पावर -3 है, तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ऊपर से नीचे ले आएँ, तो फिर क्या होगा, 5 और -2 की पावर 3 हो जाएगा। अब देखो सिर्फ जो पावर है उसका साइन चेंज होना है, -2 एज इट इज़ रहेगा। तो जो बेस है उसका साइन नहीं चेंज होता, जो पावर है उसका साइन जो है वो चेंज होता है। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं हमने। तो अब यही सूरत हाल यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। तो ओमेगा की पावर -13 है, तो इसको जब नीचे कन्वर्ट लेके जाएंगे हम, शिफ्ट करेंगे, तो ओमेगा की पावर +13 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले गए हम इसको। इसी तरह इसको भी लेके जाएंगे तो ये +17 हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी भी नंबर किसी भी टर्म को हम नीचे से ऊपर यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं या शिफ्ट करते हैं, तो फिर उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। यानी नीचे से ऊपर, अगर इसको नीचे से ऊपर ले जाएँ तो ये वापस जो है वो -3 हो जाएगी पावर। तो अब नेगेटिव साइन आ जाए तो कैसे उसको टैकल करना है उसका मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसी तरह जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था। अब ओमेगा की पावर 13 है। अब 13 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे हम 13 को इसको पावर को ब्रेकअप करेंगे और करना ऐसे है कि ये एक नंबर इसमें से ऐसा आ जाए जो 3 का मल्टीपल हो, यानी 3 पे डिवाइड होता हो। तो 13 जो है इसको हम 12 × 1 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 12 × ओमेगा की पावर 1। अब बेस सेम है, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो वापस 13 आ जाएगा। इसी तरह 17 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होता। तो अब हमने क्या करना है, इसको पावर को 15 × 2 इस तरीके से लिखेंगे, ओमेगा की पावर 15 × ओमेगा की पावर 2, तो ये 17 के इक्वल आ जाएगा। तो अब ये बात उम्मीद है कि आप बड़ा अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे कि पावर को ब्रेकअप कैसे करना है, कि उसका एक पोर्शन जो है, एक पावर की जो हिस्सा है वो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए और दूसरा कोई भी हो जाए, उससे हमें गर्ज नहीं है। तो बाकी है प्रोसीजर, आप इसको उसी तरह रिवाइज करेंगे जैसे इधर किया है। अब नेक्स्ट जो है वो 12 को हमने क्या लिखना है, ओमेगा क्यूब की पावर आपने बनानी है इसको। तो चूँकि ओमेगा क्यूब की फॉर्म में इसको लेके आना है, तो अगर हम इधर 3 लिखते हैं तो 12 करने के लिए इधर हमें 4 लिखना पड़ेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा।
इसी तरह इधर इधर ओमेगा क्यूब की पावर जो है वो 5 आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये जो ओमेगा क्यूब है विच इज़ इक्वल टू 1, हम फार्मूले के तौर पे इसको पढ़ चुके हैं। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया और इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया, बाकी एज इट। और अब 1 की पावर 4 जो है वो 1 हो जाएगा, इसी तरह 1 की पावर 5 जो है वो भी 1 हो जाएगा। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, इसी तरह 1 को ओमेगा के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यानी पावर 3 तक जब आ जाएगा तो 1 के इक्वल पुट करेंगे और 3 से कम आएगा तो फिर वो नीचे वाले ये फार्मूले जो है 2 से लेकर 5 तक जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, चूँकि फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेंगे, तो ओमेगा और ओमेगा स्केयर का एलसीएम जो है वो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब ओमेगा स्केयर को ओमेगा पे डिवाइड करना है आपने, तो आंसर जो है वो ओमेगा आएगा और उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो आप छोटी क्लासों में एलसीएम लेने का जो मेथड पढ़ चुके हैं। यानी जो एलसीएम होता है उसको आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको ओमेगा स्केयर को ओमेगा पे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ जाएगा। और दूसरी यहाँ पे वैसे अगर ये दोनों सेम और एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ जाती है। अगर आप बगैर कुछ सोचे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलसीएम का जो रूल फॉलो करना है तो उसके मुताबिक क्या होगा कि ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर पे डिवाइड करना है, यानी ये जो एलसीएम होता है इसको आपने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है बारी बारी हर टर्म के। तो जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो एलसीएम का जो प्रोसीजर है जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं उसी को हमने अडॉप्ट किया है यहाँ पे। अब ओमेगा प्लस 1, अब उधर से हम देखते हैं ये किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1, चूँकि ये प्लस हो रहे हैं और एडिशन में जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है रियल नंबर के लिहाज से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको तरतीब चेंज भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस 1 जो है वो भी -1, यानी अगर आप ओमेगा को इधर कर दें 1 को इधर कर दें तो फिर भी कोई अर्ज नहीं, जो कि कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे 2 प्लस 3 वो भी 5 होता है और 3 प्लस 2 वो भी 5 होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ इसको कहते हैं। अगर तरतीब बदल के प्लस करते हैं तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसकी जगह हमने ओमेगा स्केयर कर दिया और नीचे ऑलरेडी ओमेगा स्केयर मौजूद है। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल हो गई, ये 1 आंसर आएगा और ये माइनस मौजूद है यहाँ पे, तो -1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखें कि हमने किस तरह इसको सिंप्लीफाई किया है। तो मेजर जो दोनों में का जो प्रोसीजर है वो सेम है कि पावर्स अगर बड़ी पावर्स आ जाए तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है। तो उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जब भी ओमेगा की पावर जो है वो ग्रेटर दैन 3 आ जाए तो फिर आपने उन पावर्स को क्या करना है, ब्रेकअप करना है। अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ऑलरेडी, चूँकि ये 37 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो मल्टीपल ऑफ 3 ना हो तो फिर आपने उस पावर को ब्रेकअप करके उसको इस तरह उसको कन्वर्ट करना पावर्स में कि वो 3 पे डिवाइड होती हों, कोई एक उनमें से कोई एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा डिवाइड होना ज़रूरी नहीं है। इस तरह ये दूसरा हिस्सा डिवाइड होना ज़रूरी नहीं है। तो एक चीज़ तो आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने उसको ब्रेकअप इस तरह करना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट हो जाए, यानी 3 ऐसी टर्म में तब्दील हो जाए, ऐसी पावर में तब्दील हो जाए जो 3 पे डिवाइड होता हो वो नंबर। तो ये होना चाहिए आपका फोकस। उसके बाद जब ऐसी सूरत आती है तो फिर आपने वो जो पावर आई है मल्टीपल ऑफ 3 उसको आपने ओमेगा क्यूब की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना मज़ीद। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपने इस जब भी पावर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसी प्रोसीजर को आपने अडॉप्ट करना है। तो चाहे जितने भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका प्रोसीजर बता दिया मैंने कि उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करें पहले उस पावर को। तो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर यानी ऊपर ले दें, अगर ऊपर है तो उसको नीचे शिफ्ट कर दें। तो पावर का साइन जो है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव टर्म वाले को तो हमने नहीं चेंज करना, जो नेगेटिव हो हमेशा उसी को एडजस्ट करने के लिए ये काम किया जाता है। तो उसके बाद वही रूल है जो आपको इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। तो उम्मीद है कि
आज का जो ये जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स जो है वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो एक या दो जो है वो मैंने जो इनसे सेम पैटर्न पे मिलते जुलते थे तो उनको आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। तो आपको ये क्वेश्चन जो कराए गए इनकी भी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एक या दो पार्ट जो आप पे मैंने छोड़े हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से इसी पैटर्न पे जो करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है इसको आपने एंजॉय भी किया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो अगर आपका आज की वीडियो जो है अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।